जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और एसीज मास्टर में खुशामदीद। आज हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ टूल का बी पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है डिजिटल थर्मोमीटर। इसके अंदर एक रिसीवर होता है और एक जो है वो सेंडर होता है। तो एक जो सेंडर होता है वो शुआओं को सेंड करता है और टेम्परेचर जो सेंस करके वापस रिसीवर पर जब वो रिजल्ट्स आती हैं तो उससे जो है वो इसे डिजिटल कोडिंग में जो है वो टेम्परेचर को शो करवाता है। तो ये है डिजिटल थर्मोमीटर। उसके बाद हमारे पास है ये कैपिलरी कटर। जो कैपिलरी होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या एयर कंडीशन सिस्टम में, उसका जो होल होता है, डायमीटर होता है, वो बहुत बारीक होता है। तो वो पंच ना हो उसको काटने के लिए इसका जो है वो कैपिलरी कटर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है ये एलन की सेट। इसे एल की सेट भी कहा जाता है। इसमें दो किस्म होती हैं, स्टार एल की और जो है वो सिंपल एल की सेट होता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ होते हैं जो 1 से 10 mm होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है मूव्स। ये मूव्स मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। ये किसी भी नट बोल्ट्स का जब चूड़ी ख़त्म हो जाती है तो उसको दोबारा जो है वो रिपेयर करने के लिए ये उस होल के अंदर या नई शीट के अंदर चूड़ी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है फ़ाइल, जिसे रेती भी कहा जाता है पंजाबी की ज़ुबान में, और जिसे हम आम फहम समझ सकते हैं। ये फ़ाइल्स हैं और ये मुख्तलिफ शेप की होती है। राउंड कट फ़ाइल, फ्लैट फ़ाइल, स्कार फाइल और स्केयर फाइल, ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। उसके बाद हमारे पास है वेल्डिंग सेट, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग सेट, आर्क वेल्डिंग सेट जिसे कहते हैं। ये जो है वो मुख्तलिफ शीट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो है वो मैकेनिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और HVAC में इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद ये है हमारे पास जो है वो पाइप एक्सपेंडर है। इसकी मदद से हम जो है वो पाइप का डाया को एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि स्विचिंग के लिए दूसरी जो है वो पाइप उसके अंदर स्विच की जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है ये पेपर कटर, नाइफ़ कटर भी जिसे कहा जाता है। ये तार की इंसुलेशन छीलने के लिए या इंसुलेशन उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जो टूल है उसे कहते हैं फिलर गेज। ये मुख्तलिफ पतलियाँ होती हैं जो 0.1 mm से लेकर जो है वो 1 mm तक जाती है। तो ये मुख्तलिफ साइज़ की दो शीटों के दरमियान या किसी भी दो तंग जगह पर जो है वो साइज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास ये ब्रास ब्रश, ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। कुछ ग्राइंडिंग के साथ यूज़ किए जाते हैं और कुछ जो है वो ड्रिल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ हैंडवर्क के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि किसी भी रस्टिंग वगैरह को ख़त्म किया जाए। उसके बाद हमारे पास है ये गैस लीक डिटेक्टर। इसकी मदद से हम कोई भी रेफ्रिजरेंट जो है वो जो लीक हो रही हो इवेपोरेटर या इंडोर या आउटडोर यानी मन कहीं भी से भी, तो इसको हम डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्यूरेसी से गैस को डिटेक्ट किया जाए। उसके बाद हमारे पास ये गैस रिकवरी मशीन। इसके ज़रिए अगर आपने किसी बड़े सिस्टम में 10 kg या 15 kg गैस चार्ज कर दी है तो उसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो उसको रिकवर करने के लिए ये हमारे पास है जो गैस रिकवरी मशीन। इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है और ये रिकवर करती है। उसके बाद हमारे पास ये आदत है जो है वो मल्टीमीटर। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन भी होते हैं। बाज़ औक़ात इसमें सेम शेप में कैपेसिटर एनालाइज़र भी होता है जिससे कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है फेज़ टेस्टर, जिसकी मदद से हम जो है वो किसी भी जगह पर लाइव करंट जो होता है वो लाइव तार का फेज़ जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये आम तौर पर जो है वो वेल्डिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है और वेल्डिंग और एस्टिलीन या LPG को मिलाकर इसके साथ जो है वो कार्बोराइजिंग फ्लेयर तैयार किया जाता है, तो जो कि HVAC की फील्ड में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास है नाइफ़ कट, अपना वायर कटर। इसकी मदद से हम तारे वगैरह कट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेलेट, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ शीटों को बेंड करने के लिए या जहाँ पे कोई नाजुक चीज़ हो उसे ठोकर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है मेटल हेक्सा, जिसे हम REB कहा जाता है कहते हैं। इसके जो होते हैं वो धंधे जिसे टुथ कहते हैं, वो मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। 14 इंच से लेकर 18 इंच तक जो है वो 12 इंच, 14 इंच और 18 इंच होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये पाइप कटर, जिसकी मदद से हम कॉपर के पाइप को कट कर सकते हैं एक्यूरेसी से, बगैर पिचकाए या बगैर बेंड किए आसानी से हम उसको जो है वो कट करके जॉइंटिंग कर सकते हैं, फ्लेयरिंग कर सकते हैं और स्विचिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये भी एक जो है वो पाइप कटर ही है। उसके बाद
आ जाते हैं हमारे टिन कटर पे। तो ये है हमारे टिन कटर, जिसकी मदद से हम लोहे की शीट वगैरह को कट कर सकते हैं, जो मतलब मिनिमम जो है वो हमारी 18, 19, 20 गेज तक हो। तो ये है एसी सर्विस मशीन। इसके ज़रिए हम जो है वो एयर कंडीशन की सर्विस करते हैं, ताकि हाई प्रेशर के साथ उसके अंदर से वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्लीन हो जाएं और हमारा एयर कंडीशन अच्छे से काम कर सके। और ये मुख्तलिफ़ साइज़ की होती हैं, मुख्तलिफ़ प्रेशर्स की होती हैं। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन ऑफ टूल के मुतालिक। इसके आगे इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ बात करेंगे हर टूल पे, तो आपको समझाएंगे इसकी परफॉर्मेंस का, और एक कंप्लीट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई टूल मिस हुआ हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।